सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े इम्पोर्टेंट सवाल को कवर करेंगे और ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट पर यह दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी बचे हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 57 नंबर क्वेश्चन, वह है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर पहला कथन बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत करे थे। तो ये इनके बारे में बिल्कुल सही कथन होगा। नेक्स्ट जो कथन बोला है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों जो तीसरा कथन है, यह तीसरा कथन क्या हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीनों कथन दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर सवाल है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। तो किसने आना स्वीकार किया था, तो खिज्र का सैयद यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी के नाम से जो कविताएं लिखा करता था वह कौन था, सिकंदर लोदी। याद रखना इसे, सिकंदर लोदी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजियान सुल्तान के बारे में असत्य है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो असत्य है, किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। तो देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो ये यहाँ पर असत्य होगा, जो कि यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में असत्य है और यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। तो बलबन के संबंध में असत्य कथन होगा, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये बिल्कुल उसके बारे में असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या होगा। तो जो दिल्ली पर जिन वंशों ने शासन किया था उनका सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो पहले आया था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आया था, फिर आया था तुगलक वंश, और फिर आया था सैयद वंश, और लास्ट में कौन आया था, तो लोदी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो कौन सा परिणाम नहीं हुआ था, तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत तक एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि परिणाम नहीं हुआ था किसके बारे में, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर सवाल है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण था। तो तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का जो कारण था वह कारण कौन सा था, तो याद रखना, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति। तो ये तीनों जो कारण थे किसको, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के कारण थे। तो 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो कौन सा सही अनुक्रम होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और फिर राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो दिया है ये अनुक्रम बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है यह मुख्य द्वार हो जाएगा किसका? तो कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला जो भूमि कर हो उसे क्या कहते हैं? तो खराज के नाम से जानते थे। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? तो यह खुम्स कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था उष्ण। एवं मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जकात। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 68 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य कथन बताना है। तो कौन सा असत्य कथन होगा? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये इब्राहिम लोदी के बारे में असत्य कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अपन को सत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जो कारण उत्तरदायी था वह कौन सा कारण होगा? तो दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण एवं अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों यह था संसबनी, ठीक है, संसबनी वंश का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान, याद रखना, मुल्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? इम्पोर्टेंट सवाल। तो कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये तो आपको आई थिंक पता होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो इनका विवाद जो हुआ था उसका मूल कारण क्या था? तो भंडिका, ठीक है, भटिंडा इसका
सही आंसर होगा, ठीक है, जो कि पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वह आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला सवाल, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे जाना जाता है चंदवार के युद्ध के नाम से। इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था दोस्तों, यह हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अगला सवाल देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलताएं निश्चित कर दी एवं बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र में थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह है V.A. स्मिथ का, याद रखना। अगला सवाल, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था असम पर? तो याद रखना, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था दोस्तों वह था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। नेक्स्ट सवाल, जब उसने राजस्व प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह जो कथन बोला गया था यह बोला गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट सवाल, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी माना जाता था वह कौन था? चौधरी। चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। इसे भी याद रखना, सैयद वंश। नेक्स्ट सवाल 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक इसका सही आंसर होगा, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कुल सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय किए थे वह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल 90 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था वह था मुसलमान। इसे भी याद रखना, मुसलमान इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी का जो लेखक था वह था मिनहाज उस सिराज। कौन था? मिनहाज उस सिराज, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण किया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था।
अगला सवाल देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कौन सी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? अजमेर। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए? तो जफर खां की मृत्यु हुई थी, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है 95th नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन कौन सा होगा? तो खराज होगा, उष्ण होगा और मुक्तई होगा। तो 1, 3, 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तो तुगलकनामा के रचनाकार का जो नाम होगा वह कौन सा होगा दोस्तों? तो अमीर खुसरो यहाँ पर सही आंसर है, अमीर खुसरो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जो अख्ता प्रदान किया था, यह किया था किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखना इसे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो किसके शासनकाल में? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यह बने हुए थे दोस्तों चांदी तांबा के। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, आमिर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो आमिर कोही नामक एक नया विभाग जो शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो के द्वारा जो भूमिका निभाई गई थी वह खड़ी बोली में निभाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमुरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमुरलंग के द्वारा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता कीजिए। 4 ऑप्शन में से बताइए कि जो सल्तनत काल की मुद्राएं थी। तो कौन कौन सी थी? जीतल एवं टका। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, या भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो यह शुरू किया गया था तुर्कों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो यह किए थे महमूद गजनवी के द्वारा। गजनवी, याद रखना। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो बना था वह बना था गाजी मलिक। नेक्स्ट है, जवाबिद थे। तो जवाबिद कौन थे? राज्य कानून। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ?
तो किस राज्य के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक वंश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया है और कारण दिया है, बताना है दोनों कथन सही है या गलत है। तो पहला कथन बोला है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण में बताया है वह दक्षिणी राज्यों को कब्ज में करना चाहता था। तो याद रखना जो कथन दिया है ये यहाँ पर सही है, लेकिन जो कारण दिया है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं, जो जियाउद्दीन बर्नी है इनके द्वारा लिखी गई थी तारिक ए फिरोज शाही बुक, ठीक है। हसन निजामी के द्वारा लिखी गई थी ताजुल मासिर बुक। नेक्स्ट है मिन हाउज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी तबकात ए नाशरी, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी कौन सी बुक, तारिक ए मुबारक शाही। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 111 नंबर क्वेश्चन, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो तौल की सबसे छोटी इकाई होगी रत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। तो यह रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था या विस्तृत विवरण दिया था। तो जो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया था यह दिया गया था दोस्तों इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूरलंग के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था वह किया गया था 1398 में, 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। तो यह कथन किसके द्वारा बोला गया था। तो यह बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो याद रखना ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक नया धर्म चलाना चाहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो दिल्ली में जो स्थित है वह है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, तो वह कौन था। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था। तो वह था फिरोज तुगलक। कौन था, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो किसे माना गया है? सितार को। नेक्स्ट है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी जो शैली है इसके जो जन्मदाता थे वह थे अमीर खुसरो। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, अमीर खुसरो सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद होने के बावजूद गुलाब वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण कौन सा था? तो इसका जो सही कारण था वह था मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल आक्रमण का भय, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की गई थी यह किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम जो सुल्तान था वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सैयद उज सलातिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातिन की जो उपाधि धारण की गई थी यह की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था? तो यह कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा जो दी गई थी यह दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? आईएमपी सवाल है ये भी। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था मस्जिद इसका जो निर्माण करवाया गया था यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखना, इसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहता था कौन? तो चंगेज खा। निम्न में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर प्रदान किया, मतलब कि स्वीकृति पत्र या मान अभिषेक पत्र प्रदान किया? तो किसे प्रदान किया गया था? तो इल्तुतमिश को प्रदान किया गया था स्वीकृति पत्र। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था जिसने कि दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था तो वह कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम होगा? तो दिल्ली की राजगद्दी पर जिन शासकों ने राज किया था उनका जो सही अनुक्रम होगा वह होगा बहलोल लोदी, फिर आया था सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इम्पोर्टेंट सवाल। तो कौन सा तुगलक राजवंश का अंतिम शासक? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पर
सही आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया, तो ये तो गलत है। दो, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, तो ये भी बिल्कुल गलत है। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कथन है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया, तो ये यहाँ पर सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कथन और कारण दिया है। तो कथन ए में बोला गया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहे थे। और कथन आर में बोला है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो याद रखना, जो कथन दिया है और कारण दिया है ये यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, और जो आर दिया है कारण, वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, यह किसके शासनकाल में किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान तुगलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? तो सल्तनत काल में आपको बताना है कि फवाजिल का क्या अर्थ था। तो फवाजिल का जो अर्थ था, इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि से था। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था दोस्तों? तो वह था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो कि भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करता था। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से कथन देखिए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। और आर कथन जो कारण दिया है यार, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, वह किसकी उपाधि धारण की थी? तो यह की थी जिल ए इलाही की, जिल ए इलाही की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानी गढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो यह जो गौरव प्राप्त किया था, इल्तुतमिश के द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नागौर, जोधपुर में। नेक्स्ट, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया?
तो किसके द्वारा गठन किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो कौन था? इमामुद्दीन रैयान। ठीक है, याद रखना इमामुद्दीन रैयान यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो किसने किया था? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट, किसने राज्यकाल में लखनौती, जिसे कि बंगाल की राजधानी कहा गया था, में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ, ये आपसे पूछा है। तो किसके राज्यकाल में? तो बलबन के राज्यकाल में। याद रखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था? तो जिसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगल आक्रमणों को रोकना। तो हमारा ए और बी यहाँ पर दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोश की परिपाटी चलाई? मतलब कि घुटनों पर बैठकर सीन नवाना और पावों को चूमना की जो रीत चलाई थी या परिपाटी चलाई थी, तो किसके राज दरबार में? तो बलबन के राज दरबार में। नेक्स्ट, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को वंशज होने का दावा किया? तो यह दावा किया था अफरसियाब के द्वारा। अफरसियाब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बातें करने की इजाज़त देता था। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो संबंधित है बलबन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने केलुगढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। तो कौन कौन सी घटना घटित हुई थी दोस्तों? तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मालिक काफूर का विद्रोह हुआ था। दिल्ली के एक दरवेश सीधी मुल्ला का षड्यंत्र था। उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमानों बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटनाएं घटी थी। नेक्स्ट है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। तो यह किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वक्फ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह जो श्रेय है यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो क्या था? अली गुरसाप। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मालिक काफूर। नेक्स्ट,
मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि, तो क्यों कहा गया था? उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा गया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय मालिक काफूर के नेतृत्व में अभियान अ, दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था, तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? देवगिरी, वारंगल, होयसल एवं मदुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए गए। तो कहाँ के शासक को किया था? तो याद रखना, देवगिरी के शासन रामचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मालिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो ऐसा जो बोला गया था, यह बोला गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो किसके कहने पर? अलाउल मुल्क के कहने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी? तो दीवान ए रियासत की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया? तो दाग एवं हुलिया का जो प्रचलन किया था, यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की जो प्रथा देने की प्रथा जो चलाई थी, यह चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्पा मतलब कि एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा मतलब 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इस प्रथा का आरंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? तो याद रखना, यहाँ पर 1 2 3 4 जो है, ये चारों कथन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सरा ए अदल जो बाजार कहलाता था, यह कहलाता था किसका? तो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसका श्रेय है अलाउद्दीन खिलजी को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रस्म ए मियान व तरीक ए
एदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो इनके ऊपर लकड़ी से बने स्वागत भवन गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सवाल, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोन खा था? तो सुल्तान बनने के पूर्व जो जोन खा नाम था यह था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट देखते हैं किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल महाजित रखा? तो यह जो नाम रखा गया था यह रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं, जो मथुरा है ये संबंधित है जलाउद्दीन अहसान शाह से, ठीक है। विजयनगर संबंधित है हरियर एवं बुक्का से। वारंगल जो संबंधित है ये है संबंधित है कन्हैया से। और बहमनी जो संबंधित है वह है हसन गंगू से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। तो यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो ये ऐसा कथन जो बोला गया है यह बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों यह हुई थी थट्टा में। कहाँ पर? थट्टा में, याद रखना। नेक्स्ट, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो किस विद्वान के द्वारा राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वहेज या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान करने का आदेश दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी? तो यह लिखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब या हर्क ए सर्ब, जिसे सिंचाई कर बोला जाता है, नामक एक नया कर लगाया था? तो सिंचाई कर जो लगाया गया था
यह लगाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा जो था वह था एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज सिकंदरी का जो प्रचलन किया गया था, यह किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के शासन के जो सिक्के चले थे उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका सही आंसर होगा तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में कथन बताइए, कौन सा सही होगा? तो वह मोरक्को का यात्री था, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोला है कि 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभव का वृतांत किया, तो ये गलत होगा। तीसरा कथन बोला है वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, तो ये तो यहाँ तो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही कथन होगा 1 और 3 सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वह क्या था? तेमुचिन, ठीक है। तो याद रखना चंगेज खान का जो मूल नाम था वह था तेमुचिन। तो उम्मीद है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करना प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा, और यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर हमें सपोर्ट करोगे, ठीक है। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है लाइक और सब्सक्राइब करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।